নমস্কার, শিলিগুড়ি এক্সপ্রেসে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি ঋতু। শিলিগুড়িতে ফের বড় সড় চুরি, আতঙ্কিত শহরবাসী। শহরে ফের এক বড় সড় চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। শিলিগুড়ি পৌর নিগমের 5 নম্বর ওয়ার্ডের টিচার্স কলোনি এলাকায় একটি বাড়িতে লক্ষাধিক টাকার গয়না ও নগদ অর্থ চুরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই বাড়ির মালিক আমন দুগ্গল ব্যবসার কাজে বিহারে গিয়েছিলেন। তার বাবা মাও দিল্লিতে চিকিৎসার জন্য অবস্থান করেছিলেন, ফলে বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়িটি ফাঁকা ছিল। প্রতি শনি ও রবিবার বাড়িতে আসতেন আমন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরেরা বাড়িতে ঢুকে প্রায় 25 থেকে 30 লক্ষ টাকার সোনার গয়না এবং 25 থেকে 30 হাজার টাকা নগদ নিয়ে চম্পট দেয়। আজ প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ফোন পেয়ে দ্রুত বাড়িতে ফিরে আসেন আমন দুগ্গল। এরপরেই চুরির ঘটনা তার নজরে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিশ এলাকা ঘিরে তদন্ত চালাচ্ছে এবং আশেপাশের सीसीटीवी फुटेज खतिए देखছে। जी आज सुबह मेरे पिताजी के पास पड़ोसी का फोन आया। एक्चुअल में हम लोग कुछ महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट होने के बाद मम्मी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है दिल्ली में, कैंसर का। तो मम्मी का आना जाना लगा रहता है। पिछले 3 हफ्ते से मम्मी लोग दिल्ली में ही हैं और मेरी ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती है पूर्णिया में। तो मैं सैटरडे संडे से पाता हूँ, वीकेंड पे मैं घर आता हूँ। तो आज सुबह पापा के पास फोन आया कि आपके गेट का घर खुला है, आपका बेटा आ गया है क्या। तो मेरे पापा को शक हुआ। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया सुबह सुबह तकरीबन 8 सवा 8 बजे। उन्होंने मेरे को पूछा कि तुमने ताला खुला छोड़ दिया था क्या, या तुम चले गए हो घर। मैंने बोला नहीं ना, मैंने ताला खुला छोड़ा है ना, मैं घर गया हूँ। तो फिर उन्होंने पड़ोस वाले अंकल को बोला, वो आके देखा तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा टूटा हुआ है, ये सब ऐसे बिखरा हुआ है जैसा आप लोग देख ही रहे हैं। कितने के जेवरात थे, नगद कितने रुपए थे? नगद लगभग 25 से 30 हज़ार थे और अप्रोक्सीमेटली हम जो लगा रहे हैं हिसाब 25 से 30 लाख रुपए का ज्वेलरी था, सोना और हीरा दोनों मिला के। तो आपको आज सुबह इस घटना के बारे में पता चला, फिर आप पूर्णिया से सिलीगुड़ी पहुंचे। थाने में आपने शिकायत दर्ज कराई, क्या आश्वासन मिला है? पुलिस का वैन आया था, पुलिस का वैन आके सर्वे करके गया है। अब जो हेड ऑफिसर है, जो बड़े बाबू है, वो आएंगे तो फिर वो FIR पे ठप्पा लगवाएंगे। तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं हम लोग, फॉलो अप ले रहे हैं। आपने कब शिफ्ट किया था यहाँ पे? इस तकरीबन 8-10 महीने हुए होंगे। इसके पहले आप कहीं और? इसके पहले हम लोग संतोषी नगर में ही रहते थे। ओके, संतोषी भाड़े पे रहते थे। भाड़े पे रहते थे। तो क्या किसी पे डाउट या कुछ असामाजिक तत्व या आसपास के कोई? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो डर हमें हर दिन रहता है, जब हम यहाँ रहते भी हैं तो भी ये डर हमें रहता है कि ठीक नुक्कड़ पे 10 से 12 लड़के डेली शाम को 6 से 7 बजे के बाद आते हैं और दारू, सिगरेट और पता नहीं अलग नशीले पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। आसपास के कॉलोनी वालों ने भी जाके थाने में कंप्लेन की है इस चीज़ की, जैसा बता रहे थे वो, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ है या वो भाग गए हैं। क्योंकि पुलिस वालों ने भी बोला कि हम उन्हें पकड़ने आते हैं तो वो भाग जाते हैं। एग्जैक्टली पता नहीं, तो थोड़ा शक उन पे भी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे उधर तो उधर कुछ बीड़ी का भी वो सब पड़ा हुआ है। तो वो हमारे घर में कोई पीता नहीं, मतलब जो आया है वही पीता है। तो एक शक तो उधर जाता है। दूसरा शक हमें जाता है नीचे जो हमारे रहते थे, हमारे टेनेंट रहते थे, वो एक्चुअल में घर शिफ्ट करवाने में उन्होंने हमारा हेल्प किया था। तो सामान वगैरह उनको सब पता है कि हमने कौन सी अलमारी कहाँ रखी है, कैसे क्या हुआ है, उनको सब पता है। और उनकी जो बेटी और बीवी थी वो हमारे यहाँ आके घर का काम करती थी, जैसे बर्तन या मम्मी को खाना बनाने में मदद कर दिया। बट कुछ महीनों से उनसे अनबन चल रही थी क्योंकि वो हमारा रेंट पे नहीं कर रहे थे। हम बहुत बार वार्न करने के बावजूद भी वो रेंट नहीं पे कर रहे थे। अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है, मेरे ख्याल से पिछले महीने की बात है, वो जो लड़का था वो दारू पी के आया और पापा से जाके झगड़ा करने लग गया और थोड़ी हाथापाई भी उसने की। तब हम लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। घर से निकलते वक्त उन्होंने बहुत ड्रामा किया था। उन्होंने बोला कि आपका ऐसा हो जाएगा, आपका वैसा हो जाएगा। तो एक शक उस तरफ भी जा रहा है। तो ये दो। तो अभी कहाँ पे रह रहे हैं वो लोग? पता नहीं है। अभी हमारे घर से वो चले गए थे, उसके बाद से हमें उनका कोई खोज खबर नहीं, क्योंकि उन्होंने भाड़े का पैसा भी नहीं दिया है। जेवरात कैश के साथ और क्या क्या थे यहाँ पे? घर पे सब कुछ इंटैक्ट है। सबसे अनोखी बात यह है कि उनको पता था कि उनको किस अलमारी में आके चोरी करनी है, क्योंकि 3 कमरे हैं, 3 कमरे में 3 अलमारियां हैं। तोड़ी सिर्फ एक ही अलमारी गई है। एक अलमारी खुली हुई थी, दूसरी अलमारी जो लॉक है उसको टच भी नहीं किया गया है। अच्छा। और उस अलमीरा में कुछ था भी नहीं? उस अलमीरा में थोड़ा बहुत ज्वेलरी है, लेकिन उनको पता नहीं होगा या पता नहीं, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। मेजर ज्वेलरी यही रहती है हमारी। ओके। और जो जिसने भी चोरी किया उसे इस बारे में लगभग पता है, क्योंकि उसने और कहीं कोशिश ही नहीं की है। घर में और भी बहुत सारे सामान थे, मेरा मोबाइल फोन पड़ा था, टीवी, फ्रिज, सब कुछ था। कुछ भी चोरी किया जा सकता था, लेकिन और कुछ चोरी नहीं किया है।